गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुकते हैं, 2-3 मिनट और रुकते हैं, सबको आने देते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग बताओ यार, लास्ट क्लास से कुछ पूछना है क्या आप लोग? कुछ भी? हाँ जी, सानी गोयल बताओ भाई। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्या? सर सेकंड क्लास सर। सेकंड क्लास, हाँ क्या बोल रहे थे आप? सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था, डाउट था उसमें मेरे को। अच्छा, अभी अभी बता दो, अभी आप बताओ। यस एक बार फिर से मुझे, एक बार मैं क्या स्क्रीन शेयर करूँ क्या? यस सर। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप मुझे वो डाउट बताओ, मैं सामने क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपका? एक बार आप मुझे वो फिर से सेंड करोगे क्या क्वेश्चन? आप Yes. मुझे जरा फिर से सेंड करो जरा। कर दिया क्या आपने? यस सर। एक बार रुको, जस्ट एक मिनट। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे आप? सर 9। नाइन्थ वाला, ध्यान से देखो। ये कौन सा क्वेश्चन है नाइन्थ वाला? क्या लिखा हुआ है? यस द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड, यानी कि कोई दो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना दिया, ए दिया हुआ और बी दिया हुआ। दैट फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन आर 100 एंड 900 टॉर। यानी कि मान लो कोई भी एक वेपर, कोई भी एक प्योर लिक्विड है जो पीए है, उसका वेपर प्रेशर कितना है? 100 है। और कोई एक प्योर लिक्विड है, किसका है, पीबी है, उसका वेपर प्रेशर कितना है? 900 है। अब बोल रहा है this liquid solution A and B is composed of 1 ml of, sorry 1 mole of a, ये जो पीए है यानी कि कोई भी है, ए है और बी है, तो ए कितना है, कितना मोल है? 1 मोल ए है और बी कितना मोल है? 1 मोल ये भी है। व्हाट विल बी द प्रेशर, हमसे क्या पूछ रहा है? टोटल प्रेशर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टोटल प्रेशर पूछ रहा है। अब ये दे रहा है कि व्हेन 1 मोल ऑफ मिक्सर हैज बीन वेपोराइज्ड, यानी कि आप टोटल प्रेशर बता दो, जबकि 1 मोल मिक्सर क्या है? वेपोराइज्ड है। क्या बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है सबको? जब जब ये बताओ, ध्यान से देखो, चलो एक बार हम और पढ़ ले क्या, जो हम पढ़ रहे थे। यस सर। चलो ठीक है, एक बार ध्यान से देखो। तो क्या मैंने वेपर प्रेशर आपको बता दिया था? बता दिया था। क्या हमने वेपर प्रेशर बता दिया था? बता दिया था। अब इसके बाद क्या है हमारे पास? हाँ जी, राउल्स लॉ है। क्या है? राउल्स लॉ है। हम लोग राउल्स लॉ में क्या पढ़े थे? राउल्स लॉ में ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या? ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था? यस सर। पढ़ा था। क्या हमने ग्राफ बनाया था? ग्राफ? नो सर। ग्राफ नहीं बनाया था। चलो एक बार मैं ग्राफ ग्राफ ये सब बता देता हूँ। ध्यान से देखो, यस ध्यान से देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पीटी इक्वल टू क्या पढ़ा था? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और क्या पढ़ा था? एक्स बी पढ़ा था। यहाँ तक आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सबने, सबने यहाँ तक पढ़ा था? पढ़ा था। यस अब इस पे हम एक राउल्स लॉ का ग्राफ होता है, क्या होता है? राउल्स लॉ का एक ग्राफ होता है। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, वो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है पी नॉट ए, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है पी नॉट बी, और यहाँ पे एक्स 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 ए बराबर 1 है, और एक्स बी क्या होगा फिर? अगर मान लो आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 क्या होता है? क्या 1 होता है क्या दोनों को जोड़ने पे? यस
जब यहाँ पे Yes, एक्स ए 1 होगा तो एक्स बी क्या होगा? 0। और जब Zero. एक्स बी 1 होगा तो एक्स ए क्या होगा? 0 0 होगा। क्या बातें क्लियर है? अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, हम यहाँ पे ऐसे लिख लिए तो एक्स ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? क्या 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं? क्या यस सर क्या 1 माइनस Yes. हम लोग एक्स बी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आओ हम इस पहले वाले इक्वेशन में पुट करें इस दूसरे वाले इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या कुछ ऐसा होगा, पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट। अब एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं और प्लस क्या हो जाएगा? पी नॉट बी, यहाँ पे पी ए होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स बी हो जाएगा। अब बताओ पीटी बराबर क्या होगा? पीटी बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है बातें? क्लियर है। यस अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पी नॉट ए है। अब हमने क्या कर लिया? एक्स बी को क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। जब एक्स बी को कॉमन कर लिया तो हमारे पास क्या बचेगा? क्या पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए बचेगा? क्या यस सर Yes, sir. हम लोग तो इस हिसाब से पीटी बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए प्लस एक्स बी और क्या हो जाएगा? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए हो Not जाएगा। A. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर No, sir. कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। अब ये बताओ क्या हम इसका कंपैरिजन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर सकते हैं? बोलो। यस सर Yes, sir. कर सकते हैं। तो जब ये वाला इक्वेशन होगा ना, ये वाला, तो इसके लिए ग्राफ बन के आता है। ध्यान से देखो कौन सा ग्राफ होता है? यहाँ पे ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है, ऐसे ग्राफ होता है। और फिर से अगर मानो हम एक्स बी की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो क्या हो जाएगा? एक्स बी की वैल्यू अगर हम 0 करते तो क्या हो जाएगा? ओनली पी टी इक्वल टू पी ए हो जाएगा। यस सर तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर एक्स ए 0 करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। तो एक ऐसे भी ग्राफ बनता है। क्लियर है क्या? बोलो भाई, क्लियर है? सर Yes, sir. तो आप बताओ हम लोग कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? क्या राउल्स लॉ पढ़ रहे हैं? क्या Rolls law. क्या हम लोग राउल्स लॉ पढ़ रहे हैं? क्या ये जो ग्राफ है वो किसके लिए? किसके लिए ग्राफ है? I राउल्स लॉ के लिए। राउल्स लॉ का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? राउल्स लॉ का ग्राफ है। बातें क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो, इसमें हमारा एक मेन फार्मूला क्या है? मेन फार्मूला कुछ यही है, पीटी इक्वल टू क्या है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यही क्या है? हमारा मेन फार्मूला है। यही हमारा मेन फार्मूला और इसी को हम लोग आगे लेके चलेंगे। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो सर यह किसका फार्मूला है? किसका फार्मूला है? राउल्स लॉ का फार्मूला। क्या है? राउल्स लॉ का फार्मूला है। Rolls. अब देखो राउल्स लॉ, तो आप बताओ राउल्स लॉ की मेन खासियत क्या है? मेन कंडीशन क्या है राउल्स लॉ का? हमारे पास जो सॉल्यूट है वह भी क्या होना चाहिए? वह क्या होना चाहिए बताओ? लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड होना चाहिए। और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट Liquid. सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होना चाहिए। अगर हमारे Liquid. पास सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है तो कौन सा लॉ फॉलो होगा? राउल्स लॉ फॉलो होगा। राउल्स लॉ फॉलो होगा। क्लियर है? अब देखो Yes. राउल्स लॉ पता है क्या? दो टाइप के सॉल्यूशन बोलते हैं। एक बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा क्या बोलते हैं? Non-ideal. नॉन आइडियल सॉल्यूशन। No, no. तो राउल्ट लॉ बोलते हैं दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक को क्या बोलते हैं? पहले वाले को आइडियल सॉल्यूशन। Ideal. क्या बोलते हैं? आइडियल Ideal सॉल्यूशन बोलते solution. हैं। आइडियल सॉल्यूशन। आप बताओ आइडियल का क्या मतलब होता है? किसी का नाम ऐसे हो तो या फिर ऐसे कुछ हो, क्या होता है? आदर्श आदर्श विलियम। आदर्श क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है? सर जो सभी अगर सांद्रता मान- पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं सर। देखो सबसे पहली बात है कि आप लोग को कोई अच्छा बोलता है तो किस बात पे बोलता है? कुछ ना कुछ आपके अंदर खासियत होगी। बताओ भाई। Yes. Yes, sir. अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन है तो इसकी कुछ ना कुछ खासियत होगी, तभी तो आइडियल है ना। बोलो। यस सर अगर Yes, अगर yes, मानो sir. कोई बहुत ही अच्छा इंसान कैसे बन सकता है? अगर वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे तभी तो अच्छा बन सकता है ना। तो आइडियल Yes. सॉल्यूशन क्या है? आइडियल इसको किस लिए बोला गया? ये कुछ चीजों को फॉलो करता है तभी इसको क्या बोला गया? आइडियल बोला गया। पहली Ideal बात solution. तो पहला बात तो आइडियल सॉल्यूशन कौन हो सकता है? जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे। ओके which जो
which follows the Raoult's law. Raoult law, which follows the Raoult's law. लॉ, यानी कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वह क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है क्या बात है? अब ये बताओ राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का क्या मतलब है? क्या यह ग्राफ होना कंपलसरी है क्या? Yes, sir. Yes. यह ग्राफ होना चाहिए, तभी तो राउल्ट्स लॉ होगा ना, बोलो। Yes, sir. यहाँ पे P नॉट ए है, यहाँ पे एक्स ए है, एक्स ए बराबर 1 है, यहाँ पे एक्स बी बराबर क्या है, 0 है, Zero. और यहाँ पे एक्स बी बराबर 1 है और एक्स ए बराबर क्या है, Zero. 0 है। क्लियर है? और यहाँ पे P नॉट भी है। अगर इस ग्राफ को कोई भी फॉलो करेगा तो क्या होगा, वो Ideal solution. आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन का और भी खासियत है। इसका दूसरा खासियत देखो, इसमें जो डेल्टा एच मिक्स होता है ना, डेल्टा एच मिक्स, आप बताओ डेल्टा एच को क्या बोलते हैं? क्या इंथैल्पी हम लोग बोलते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो जो सॉल्यूशन का इंथैल्पी चेंज होगा वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। Zero. क्या होना चाहिए? Zero. यानी कि Zero. पहले जितनी इंथैल्पी है सॉल्यूशन बनने के बाद भी क्या है, उतनी ही इंथैल्पी होना चाहिए, तभी तो चेंज 0 आएगा ना, Yes. तभी चेंज 0 आएगा। Yes, sir. तीसरा देखो, तीसरा हमारे पास है डेल्टा वी जो मिक्स है, डेल्टा वी यानी कि वॉल्यूम का मिक्स है, वो भी क्या होना चाहिए, 0. Zero. Zero. तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। Zero. यानी कि जो जितना पहले वॉल्यूम था मिक्स करने के बाद भी वॉल्यूम कम या फिर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप बताओ कि आइडियल सॉल्यूशन है, यानी कि राउल्ट लॉ है। राउल्ट लॉ की खासियत क्या है, हमारे पास सॉल्यूट भी क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, और सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, Liquid. लिक्विड होना चाहिए। मान लो कि सॉल्यूट ए से मिलके बना हुआ है और सॉल्वेंट किससे मिलके बना हुआ है, B. बी और बी से मिलके बना हुआ है। ठीक है, बी और बी से मिलके बना हुआ है। तो आप बताओ जब दोनों को मिला देंगे तो क्या सॉल्यूशन बन जाएगा क्या, और सॉल्यूशन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या ए बी हो जाएगा क्या? Yes, sir. अब राउल्ट लॉ क्या बोलता है, जितना स्ट्रॉन्ग ए है या फिर जितना स्ट्रॉन्ग बी है, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या है, ए बी है। यानी कि वो सॉल्यूशन बनने से पहले जितना स्ट्रॉन्ग थे, सॉल्यूशन बनने के बाद भी क्या है, उतना ही स्ट्रॉन्ग है, उनमें कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। क्या डाउट है इसमें किसी को? No, No, sir. sir. No, sir. किसी को कुछ भी डाउट हुआ यार, आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर है बातें? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. यानी कि हमारे पास यह है कि सॉल्यूशन बनने के पहले जितना उसकी पावर थी, सॉल्यूशन बनने के बाद भी क्या है, उसकी उतना ही क्या है, पावर है। तो ये क्या है, ये हमारे पास जो है राउल्ट लॉ के 4 खासियत है। राउल्ट लॉ के क्या है, 4 खासियत है। आइडियल सॉल्यूशन की क्या है, 4 प्रॉपर्टीज है। क्लियर है बातें? Yes, sir. Yes. ये बताओ एग्जाम्पल भी तो होगा ना इसका, कुछ कौन कौन आइडियल हो सकता है, कौन कौन आइडियल नहीं हो सकता है। देखो यह है आइडियल सॉल्यूशन। क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन देख लो, आइडियल सॉल्यूशन वही है विच ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। इसके कुछ हमारे पास खासियत दिए हुए, ये खासियत दिया हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसका, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में पूछ लेगा, अगर बेंजीन को अगर हम लोग टॉलुइन में ऐड करें, बेंजीन को टॉलुइन में ऐड करें, या फिर एन हेक्सेन को एन हेप्टेन में ऐड करें, या कौन सा रूल फॉलो होगा, या क्या आइडियल सॉल्यूशन है फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, क्या होगा, Ideal. Ideal solution. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका क्या होता है, एग्जाम्पल्स होता है। क्या होता है, Example. एग्जाम्पल्स होता है। Example. अब देखो, अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन आते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ से देखो, Non-ideal. नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी मैंने बोला कि जो कुछ होते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, Ideal. अच्छे होते हैं ना? Ideal solution. लेकिन क्या बताओ, क्या सभी कोई फॉलो करता है क्या, No, sir. No, no, sir. नहीं करता है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो कि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते होंगे। जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है वो क्या होगा, Non-ideal solution. Non-ideal. नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात, आप स्टार ऐसे बना के लिख लो, which Do not. do not follow Raoult's राउल्ट लॉ। Raoult's. क्या है, Raoult's law. जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो क्या होगा, नॉन आइडियल Non-ideal सॉल्यूशन। solution.
अब देखो ध्यान से देखो, नॉन आइडियल भी दो तरीके के, नॉन आइडियल भी कितने तरीके के, दो तरीके के। पहला जो होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। क्या होता है पॉजिटिव Deviation from पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और दूसरा क्या होता है, दूसरा negative होता है deviation. नेगेटिव Deviation. डेविएशन फ्रॉम Raoult's law. Raoult's राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्या बातें क्लियर क्या, Yes, 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 sir. क्या sir. बातें क्लियर, राउल्ट्स लॉ। ये दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दूसरा क्या होता है नेगेटिव Negative. डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्या बातें Raoult's law. क्लियर है सबको, yes, क्लियर है? Sir. आओ देखते हैं, Yes, sir. आओ देखते हैं, पहला देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ध्यान से देखो, पहला देखो इसमें क्या है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स Raoult's law. लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आओ देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का क्या मतलब है। सिंपल सी बात है, अगर हम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे ना, तो आप बताओ राउल्ट्स लॉ का क्या खासियत है, क्या कुछ ऐसे है क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या राउल्ट्स लॉ में यहाँ पे क्या था, पी नॉट ए था, और यहाँ पे क्या था, क्या पी नॉट बी था, और यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 1 था, और One. एक्स बी इक्वल टू क्या था, 0 था। Zero. यहाँ पे Zero. एक्स बी इक्वल टू 1 था, और एक्स ए इक्वल टू क्या था, Zero. 0 था। Zero. आप बताओ क्या कुछ ऐसे ग्राफ बना था कि नहीं बना था, Yes, Yes, sir. sir. Yes, कुछ ऐसे ही ग्राफ बना था ना। अब देखो आप बताओ Yes. ये पी नॉट ए और पी नॉट बी है क्या चीज, आखिर में एक्चुअल में है क्या चीज, vapor pressure. वेपर प्रेशर Pure vapor. प्योर वेपर ऑफ लिक्विड ए एंड पीबी क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ Pure vapor pressure of liquid B. लिक्विड बी। ए हमारा है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, और बी क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। B. B. किसी को कुछ डाउट है, No, sir. अब ध्यान से देखो क्या बात है, ध्यान से देखने वाली बात है। अब बताओ कि मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव डेविएशन, तो जाहिर सी बात है जो राउल्ट लॉ है ना, इस ग्राफ के ऊपर से जो जाएगा, इस ग्राफ के जो ऊपर से जो जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। क्या बात है क्लियर है, Raoult. Yes, डाउट है किसी को कुछ भी, No, sir. No, sir. no, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, ये है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। अब इसकी भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खासियत होगी तभी ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता होगा, बोलो भाई। yes, sir. पहली खासियत क्या है, पहली खासियत यह है कि इसमें जो डेल्टा एच मिक्स होगा ना, डेल्टा एच मिक्स होगा ना, वो ग्रेटर देन किसके होगा, 0 के होगा, ग्रेटर देन किसके होगा, 0 के होगा। और जो बी वाला है ना, तो क्या होगा, अगर डेल्टा वी मिक्स की बात करें ना, डेल्टा वी मिक्स की, वह ग्रेटर देन किसके होगा, 0 के होगा। और सी वाला मेन टॉपिक देख लो, आप बताओ हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, Solute. और हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूट को मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया, सॉल्वेंट को क्या बोल दिया, बी और बी बोल दिया, B. और सॉल्यूशन को क्या बोल दिया, AB. AB. क्लियर है क्या। Yes. अब मैं एक Yes. चीज आपसे पहले एक चीज बताता हूँ, मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है, क्या है, एक डब्बा है, और डब्बे में मैंने क्या भर दिया, पानी भर दिया, क्या भर दिया, पानी भर दिया, और नीचे से मैंने क्या लगा दिया, आग लगा दिया। आप बताओ क्या यह वेपर में जाएगा क्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर डब्बा बंद है तो क्या टकरा के ये वापस आएगा क्या, Yes, sir. yes, Yes, sir. और जितना भी प्रेशर लगाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, vapor pressure. जितना भी वो प्रेशर लगाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब आप लोग यह बताओ, अब आप लोग यह बताओ, अगर मान लो यह जितना ज्यादा वेपर में जाएगा क्या उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएगा क्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes, आप बताओ अगर मान लो यह सॉल्यूशन है ए और बी, अगर ये जल्दी टूटेगा तो जल्दी वेपर में जाएगा, Yes, sir. और जल्दी वेपर में जाएगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा,
Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखो, सॉल्यूट हमारा है ए है, सॉल्वेंट हमारा है बी और बी है। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो बनते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हमारा ए बी है। तो आप बताओ, जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो जो पहले से वेपर प्रेशर था क्या उससे बढ़ जा रहा है या फिर कम हो जा रहा है? Sir, बढ़ रहा है। एक्चुअली देखो ना, ऊपर जा रहा है ना, बढ़ रहा है ना। बढ़ रहा है। अब बढ़ जाएगा। बढ़ने का क्या मतलब है? जाहिर सी बात है कि यह बॉन्ड वीक हुआ होगा तभी तो जल्दी टूटा होगा, टूटा होगा तो ऊपर गया होगा, ऊपर गया होगा तो वेपर बनाया होगा, वेपर बनाया होगा तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है। प्रेशर। नहीं क्लियर हुआ? कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ, एक बार बताओ आप लोग। देखो मैं यही बोल रहा हूँ, हमारे पास ए है और क्या है, बी और बी है, ठीक है। ए है और क्या है, बी और बी है, और सॉल्यूशन हमारा ए बी है। आप बताओ, सॉल्यूशन हमारा ए बी है तो जल्दी टूटेगा तो जल्दी वेपर में जाएगा, और जल्दी वेपर में जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगाएगा। बोलो यार। Yes, sir. यस। इसका मतलब क्या है, जितना बॉन्ड मजबूत ए था और बी भी था, ए बी क्या है उससे भी कम मजबूत है, तभी तो जल्दी टूट जा रहा है ना, तभी तो वेपर में जा रहा है ना, और तभी तो प्रेशर लगा रहा है ना। बोलो, यस। Yes. यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो आप लोग बताओ। No, sir. नो सर। No, sir. ऐसा डाउट नहीं ना यहाँ तक? नो। आई होप किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं पाया होगा। तो ये बताओ, पॉजिटिव डेविएशन में जो सॉल्यूशन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, वीक होता है या फिर स्ट्रांग होता है? Weak होता है। क्या होता है? Weak. वीक। Weak. वीक होता है। और देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और क्या लिखा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन showing positive deviation from Raoult's law. Solution showing positive deviation from Raoult's law. यानी कि Raoult's law से positive deviation। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखो, अब देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है। मान लो कि सॉल्वेंट वाला, सॉल्वेंट और सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूशन वाला ए बी है। ये क्या लिखा हुआ, ए बी टाइप ऑफ फोर्स इज वीकर देन सॉल्यूट, सॉल्यूट बी बी एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ए है। यानी कि जो ए बी वाला है, सॉल्यूशन वाला, वो क्या है, वीक है। किसके कंपेयर में? A और B. वीक है। अब ये बताओ, अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा और डेल्टा वी भी क्या होगा, Positive. पॉजिटिव होगा। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल क्या लिखा, एथेनॉल और एसीटोन। एथेनॉल और एसीटोन, एथेनॉल की जगह क्या हो जाता है, मेथेनॉल भी हो जाता है। क्या हो जाता है, मेथेनॉल भी हो जाता है। मेथेनॉल प्लस एसीटोन। क्या एसीटोन। किसी को कुछ डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं। अब देखो, इसमें एक और एग्जांपल है, कार्बन, कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड प्लस एसीटोन, कार्बन डाई सल्फाइड प्लस एसीटोन। अगर कार्बन डाई सल्फाइड है और एसीटोन है तो क्या होता है कार्बन डाई सल्फाइड और एसीटोन में? यह भी क्या है, यह भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन वाले का क्या है, एग्जांपल है। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग No, sir. कर लोगे आप लोग? Yes, sir. Yes. तो सबसे सबसे Yes. इम्पोर्टेंट चीजें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें एग्जांपल है। क्या है? Examples. Examples. और ये वाला भी पूछ देता है, डेल्टा एच विक्स भी पूछ देता है और डेल्टा वी विक्स भी पूछ देता है। डाउट है क्या? नो सर। आप बताओ, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम होता है या फिर ज्यादा होता है? ज़्यादा होता है। तभी तो राउल्ट लॉ के ऊपर से जाता है ना, तभी तो राउल्ट के किससे जाता है? Yes, sir. अब देखो नॉन आइडियल दूसरा एग्जांपल, नॉन आइडियल में दूसरा एग्जांपल, नेगेटिव Deviation. Deviation. डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law. राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर है बातें क्या है? Yes, sir. Yes. अब देखो, सिंपल सी बात है, राउल्ट्स लॉ होने के लिए क्या होना चाहिए, एक ग्राफ फॉलो करना चाहिए तो राउल्ट्स लॉ होगा। बोलो, अगर वो Yes. ग्राफ नहीं फॉलो करेगा तो क्या राउल्ट्स लॉ होगा? क्या नो सर। No, sir. नहीं होगा। ये पी नॉट बी हो गया और यहाँ पे कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा। आप बताओ,
अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहा हूँ तो सबके सब राउल्ट लॉ के नीचे से जाएंगे, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. राउल्ट लॉ के सभी कोई नीचे से जाएगा। आप बताओ इसमें वेपर प्रेशर बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है? सर कम हो रहा है। कम हो रहा है। हो रहा है सर। ध्यान से देखो, इसकी क्या क्या खासियत है। पहली खासियत यह है कि इसमें जो डेल्टा एच मिक्स होता है ना, मिक्स वो क्या होता है, 0 से कम होता है। दूसरी खासियत देखो, इसमें जो डेल्टा एच मिक्स हो, सॉरी डेल्टा वी जो मिक्स होता है ना, वह भी क्या होता है, 0 से कम 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 होता है। होता वो है। भी क्या होता है, 0 से कम होता है। तीसरा देखो, मान लो ए है और बी है और यहाँ पे ए और बी है। आप बताओ क्या सॉल्यूशन वाले का ग्राफ नीचे से जा रहा है क्या? इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है। आप बताओ, Yes. अब मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, जल्दी टूटेगा नहीं, और जल्दी टूटेगा नहीं तो जल्दी वेपर में नहीं जाएगा, और जब वेपर में नहीं जाएगा तो Yes, प्रेशर भी नहीं लगाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्या वेपर प्रेशर कम हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ इसको अगर मैं 1 बोल दूं और इसको मैं अगर 2 बोल दी तो बॉन्ड किसका स्ट्रांग होगा? Sir, two का. सर सेकंड Two का. 2 वाले का। अरे वाला स्ट्रांग है तभी तो नहीं टूटा है ना, जब नहीं टूटा है तभी तो क्या हुआ है, वेपर प्रेशर कम। Negative deviation. पेपर प्रेशर कम हो रहा है। डाउट है किसी को? नो सर। Done? नो सर। इसका भी एग्जांपल देख लो, इसका भी एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये किसका ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। यस सर। Yes, यस sir. सर। अगर अगर ये सीधी लाइन होती तो फिर किसका क्या होता, आइडियल सोल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन होता, आइडियल सॉल्यूशन होता। अब देखो कि यह नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करता है। मैंने बोला ना ए बी वाला क्या है, स्ट्रांग है। मान लो कि यह ए है और यह क्या है, बी बी है। तो आप बताओ यह बीच में इन्होंने क्या कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया तो एक दूसरे से क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गए, यानी कि चिपक गए एक दूसरे से। यस सर। Yes, sir. तो बीच में हो गया, बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। तो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो आप बताओ जल्दी तोड़ने से टूटेगा क्या? नो सर। नो सर। टूटेगा। जब नहीं टूटेगा तो क्या हुआ, यही क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। इसका एग्जांपल देख लो, फिनॉल एंड एनिलीन। क्या है, फिनॉल एंड एनिलीन। दूसरा एग्जांपल देखो, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। दूसरा एग्जांपल क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। Acetone. यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत तो होगा नहीं। नो सर। No, ये sir. समझ आया सबको? समझ नो सर। आया? चेतन दास, चेतन दास, यस सर। ये बताओ सबको क्लियर हो गया क्या? किसी को कुछ डाउट है? ये सर क्लियर है। डाउट हो तो पूछ सकते नो डाउट सर। डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसी को भी कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तसिस अनुष्का, पावनी, यस सर। दिया चावड़ा, सर नो डाउट। सर नो डाउट। रितिका, ऋतिक, रिया, समीर, सानू, गोयल, यस सर क्लियर। क्लियर, तनीषा। यस सर। देखो अभी तक हमने राउल्ट्स लॉ फिनिश कर लिया। राउल्ट्स लॉ में 2 चीजें पढ़ी हमने, वो मैंने सब आपको बता दिया। अब देखो इसमें एक चीज है, देखो अब हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या पढ़ेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। जो डाल्टन होते हैं ना, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वो कहाँ पे लगाते हैं, वो लगाते हैं एयर में। कहाँ पे लगाते हैं, एयर में। मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन, यानी कि राउल्ट लॉ। क्या है, राउल्ट लॉ है। और जब राउल्ट लॉ है तो राउल्ट लॉ जाहिर सी बात है, लिक्विड इन लिक्विड वो पानी में लगाएंगे अपना रोल। बोलो भाई, यस अपना सर। कहाँ लगाएंगे, पानी में लगाएंगे। लेकिन जब हम नीचे से गर्म करेंगे तो यह वेपर भी बनेगा, और वेपर बनेगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी लगाएगा। तो आप बताओ वेपर में भी तो सॉल्यूशन वाला ए वाला पहुंचा होगा, बी वाला पहुंचा होगा, यस वेपर सर। में भी तो पहुंचा होगा। तो वेपर में भी इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। बोलो, यस सर। तो उसी की बात कर रहे हैं। आओ आओ थोड़ा सा और बात करते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेता हूँ। अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। डाल्टन लॉ जो होते हैं ना, वो पार्शियल प्रेशर के बारे में क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर के बारे में बोलते हैं। पार्शियल प्रेशर के बारे में बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन ले लो, क्या ले लो,
मोल फ्रैक्शन और इनटू क्या कर दो, टोटल प्रेशर कर दो। क्या कर दो, टोटल प्रेशर कर दो। टोटल प्रेशर। यह किसने बोला, यह पार्शियल प्रेशर ने बोला, वो भी किसके लिए, गैस के लिए। तो आप बताओ गैस के लिए होगा तो जाहिर सी बात में हवा होगा, तो उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहा है। अब ये बताओ क्या हम लोग को ये पता है क्या, पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए, और क्या होता है, क्या एक्स होता है क्या, बोलो भाई। Yes. अब ध्यान से देखो, हमारे पास यह डब्बा है और डब्बे में हमारे पास वाटर है और क्या है, और अल्कोहल है, दो चीजें हैं। तो ये बताओ जो एक्स ए है, एक्स ए यह कहाँ का है, मोल फ्रैक्शन, यह वो वाटर के अंदर का मिक्सिंग का है क्या, मिक्सिंग का है, मिक्सिंग का है यह। अब मान लो कि जब मैंने इसको गर्म किया तो यह वेपर में गया, और वेपर में गया तो वहां पे भी पार्शियल प्रेशर क्या लगाएगा, पीए लगाएगा, और वहां पे भी क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका मोल फ्रैक्शन होगा। मान लेते हैं कि इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वाई होगा, और इसका कुछ ना कुछ टोटल प्रेशर होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी टोटल बोलते हैं। ठीक है क्या, बोलो यार। सर एक बार और बताइए। एक बार और मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास क्या है, ये डब्बा है, क्या है, एक डब्बा है, बोलो भाई क्या है, डब्बा है। डब्बा। डब्बे में क्या है, हमारे पास वाटर है, और वाटर के साथ साथ क्या है, वाटर के साथ साथ अल्कोहल है। वाटर के साथ साथ क्या है, वाटर के साथ साथ अल्कोहल। अल्कोहल है, वाटर है और वाटर के साथ साथ अल्कोहल है। अब आप लोग ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना कि मान लो कि मैंने नीचे से क्या लगाया, आग लगाया। आप बताओ वाटर का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, क्या बोल रहे हैं, पीए बोल रहे हैं। अल्कोहल का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, मान लेते हैं क्या बोल लेते हैं, पीबी बोल लेते हैं। क्लियर है क्या, यस सर। अब ये बताओ कि जब यह एयर में जाएगा, जब यह एयर में जाएगा ऊपर, तो जाहिर सी बात है ये पीए वाला कि कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर लगाएगा, क्या बोल लेते हैं इसको, पीए बोल देते हैं। और पीबी वाला भी कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर लगाएगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पीबी बोल देते हैं। क्लियर है बात है यहाँ तक, Yes, sir. क्लियर है। अब ये बताओ इस हिसाब से अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो क्या जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, पीए प्लस पीबी होगा क्या, Yes. पीए प्लस पीबी होगा। और अगर मैं पीए की बात करूं तो पीए क्या होगा, इसके प्योर वाला वेपर प्रेशर, और एक्सए का क्या मतलब, इसका पानी में जो मोल फ्रैक्शन होगा वह होगा, जो इसका पानी में मोल फ्रैक्शन होगा वह होगा। क्या डाउट है क्या। अब ये बताओ ये पीए क्या है, पीए वेपर प्रेशर क्या है, जो यह हवा में गया है, हवा में गया है वही प्रेशर लगाया है, उसी को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए या फिर सॉल्यूट ए। और इसका प्योर वाले का वेपर प्रेशर और पानी में इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बताओ डाल्टन बोलते हैं, डाल्टन क्या बोलते हैं, अगर मानो कोई चीज हवा में चला जाता है तो हवा में कौन कौन गया, पीए भी गया होगा और पीबी भी गया होगा, दो गए होंगे ना। यस सर। इनका भी कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर हुआ, मान लेते हैं इनका भी पार्शियल प्रेशर तो पीए हुआ ना। देखो जो पानी में से ऊपर गया है इसका भी पार्शियल प्रेशर पीए होगा, जो प्रेशर लगाएगा उसी को पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, और जो हवा में है उसका भी पार्शियल प्रेशर पीए है। लेकिन पानी के अंदर जो पार्शियल प्रेशर लगता है पानी के सरफेस पे, यह कौन रूल देता है, यह देते हैं राउल्ट देते हैं। लेकिन जो हवा में होता है वो कौन रूल देता है, डाल्टन। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या आपने क्लास 11th में ये पढ़ा था ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यस सर। Yes, sir. वो भी देखो दोनों लोग का पीए एक ही है, क्योंकि जो पानी में से पीए गया है वही पीए होगा, और जो डाल्टन्स होता है वो भी पीए होगा। लेकिन डाल्टन वाले का अलग फार्मूला होता है, क्या होता है, पीटी इंटू क्या होता है, वाई ए।
अब YA का क्या मतलब है? YA का मतलब यह है कि हवा में इसका मोल फ्रैक्शन कितना है। यह तो पानी में मोल फ्रैक्शन कितना है, और YA का क्या मतलब है? एयर में मोल फ्रैक्शन। हवा में मोल फ्रैक्शन कितना है? क्या किसी को कुछ डाउट है? नो सर। बोलो भाई। नो सर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता दो भाई। तो इस हिसाब से ये बताओ, यह भी PA सेम है, यह भी PA सेम है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? P0A XA इक्वल टू PT इंटू YA, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? यस सर। Yes. सेम चीज PB के लिए लिखना हो तो P0B XB इक्वल टू PT इंटू YB। क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ P0B का क्या मतलब है? यहाँ पे P0B का क्या मतलब है? देखो, प्योर अल्कोहल का वेपर प्रेशर, प्योर अल्कोहल का वेपर प्रेशर। XB का क्या मतलब है? XB का मतलब यह है कि जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है अल्कोहल का, वो भी कहाँ पे मोल फ्रैक्शन होना चाहिए? पानी के अंदर। कहाँ पे होना चाहिए? पानी के अंदर। और PT क्या है? PT हमारे पास टोटल प्रेशर है, और YB क्या है? YB हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल, और कहाँ में? हवा में। कहाँ पे? हवा में। हवा में। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. कोई डाउट? नो सर। ये क्वेश्चन करके दिखाओ 9th वाला पे। 9th वाला क्वेश्चन करके दिखाओ सभी को। सानू आप हो क्या क्लास में? यस सर। करके दिखाओ सभी को। यस हाँ जी, प्रिय भारत ने भी बोला। दिव्यांशु सस्ती आया है। बाकी लोग बताओ। अदर पर्सन, तनीषा सी। तनीषा सी, अदर पर्सन बताओ। सी, अदर। कोई बताएगा क्या कैसे सॉल्व किए हो? एनीवन, आप लोग बता दो यार, कैसे आप लोग सॉल्व किए हो? सर राउल्ट लॉ। कौन सा लॉ लगाया आपने? सर आइडियल। अरे वो तो पता ही है, कौन सा क्या लगाया उसमें? नहीं क्लियर है? टोटल अच्छी बात है। देखो यहाँ पे प्रेशर, टोटल प्रेशर। P इक्वल टू nRT बचेगी। क्या 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 लगाया? P इक्वल टू nRT अपॉन V। nRT अपॉन V। इससे क्या निकला? सर ये तो परासरण दाब निकल देना है, ऑस्मोसिस। प्रॉपर आसरण दाब नहीं, यहाँ से मतलब ये भी हो जाता है P इक्वल टू nRT, यहाँ से भी होता है। यहाँ से क्या निकला बताओ? सबसे पहले ये बताओ, आपने क्या पढ़ा है? क्या आपने यह पढ़ा है क्या? PT इक्वल टू क्या पढ़ा है? क्या आपने यह पढ़ा है क्या? P0A XA प्लस P0B और XB। क्या आपने यह पढ़ा है क्या? यस सर। पढ़ा है ना?
पढ़ा है। अब देखो, अब इसके बाद क्या, आप ये बताओ पी ए की वैल्यू दिया हुआ है क्या, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, और बी की वैल्यू दिया हुआ है क्या, कितना दिया हुआ है, 900. 500. 900. एक्स ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक मोल ए दिया हुआ है, एक मोल दी बी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 1/2 कर देंगे। यस सर। बोलो यार, जिसका भी Yes. उसको ऊपर कर Yes, देंगे, नीचे टोटल कर देंगे, और बी वाले का भी कितना आएगा, उसका भी 1/2 आएगा। 1/2. अब क्या ये चारों डाटा दिया हुआ है, तो क्या आप भी निकालेंगे? Yes. Yes, sir. पीटी निकाल लेंगे। अब ये बताओ, उसके बाद हमारे पास Yes. क्या बचेगा, हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा, अभी हमने बताया पीटी वाई ए इक्वल टू क्या हमने पढ़ा, टी नॉट ए एक्स ए, क्या हमने यही पढ़ा था, हमसे पूछ क्या रहा है, Yes, sir. बताओ कर लोगे क्या, हमसे पीटी पूछ रहा है, पीटी पूछ रहा है, कर लोगे क्या, ट्राई करोगे आप लोग, Yes, कर लेना, Yes. नहीं आएगा तो फिर से Yes, बताना, sir. नहीं आएगा तो फिर से बताना, यही वाला तरीका है, यही वाला बताओ। आगे बढ़े हम, Yes, sir. Yes. Sir. यहाँ तक कर दिया। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बताता है, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, देखते हैं सबसे फास्ट कौन बताता है, सबसे जल्दी कौन बताता है। सानू आपको समझ आया क्या, Yes, sir. ठीक है, ट्राई करना, फिर से नहीं आएगा तो फिर बताऊंगा, ठीक है, Yes. एक बार खुद से ट्राई करो लोग, आप लोग, नहीं आएगा तो मैं फिर बताऊंगा। किसी का आया, सॉल्व हुआ किसी का, आप लोग लास्ट तक बने रहना, बहुत ही मजेदार है इसमें। $77.37, अदर, बाकी लोग बताओ भाई, अदर्स, सभी फ्रैक्शन में क्यों बता रहे हैं यार, किसी का एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, बताओ आप लोग, किसी का एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, तनीषा, अनुष्का, क्या कर रहे हो आप, सर कर रही हूँ अभी सॉल्व। कर रहे हो, सानू बताओ भाई, सेजल, रिया, रितु, ऋतिक, रेशमा, सर सॉल्व कर दो। सभी को सॉल्व, प्रमिंदर, पूजिता, लोहित, लोहित बताओ भाई, लविश कटारिया, ईशिका, हर्षित, गौरव, दिया छावरा, डिम्पल, सर कर रही हूँ। चलो अनुष्का, अमरजीत, अभिषेक रावत, सर हो रहा है अभी। अभिषेक रावत बताओ भाई,
अक्षिता, सबसे पहली बात देखो आप लोग, ये बताओ हमारे पास क्या है, हमारे पास है मेथेनॉल। क्या है? मेथेनॉल है। मेथेनॉल को कैसे हम लिखेंगे? क्या फॉर्मूला होता है? CH3OH होता है। क्या होता है? CH3OH होता है। क्लियर है? और यहाँ पे एक और दिया हुआ है मेथेनॉल, सॉरी ये मेथेनॉल और ये इथेनॉल है, H5OH है। क्लियर है? इन दोनों को अगर यस सर। एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है। इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल। अब ध्यान से देखो, तो आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनता है? मिक्सिंग करते हैं 32 ग्राम मेथेनॉल और 23 ग्राम इथेनॉल को। अब ये बताओ, ये जो मिथेनॉल है ना, उसका पी नॉट कितना दिया हुआ है? पी नॉट मेथेनॉल कितना दिया हुआ है? 90 mmHg दिया हुआ है। और पी नॉट एथेनॉल कितना दिया हुआ है? 51 mmHg। क्लियर है क्या? क्लियर है। Yes. अब हमसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ इस कांस्टिट्यूएंट। पार्शियल प्रेशर यानी कि Pn की वैल्यू पूछ रहा है और Pe की वैल्यू पूछ रहा है। क्या बात है? क्लियर है? Yes, sir. Yes. तीसरा टोटल प्रेशर भी पूछ रहा है, Pt भी पूछ रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं, मोल निकालते हैं। तो अगर हम मोल मेथेनॉल की बात करें तो क्या आएगा? मेथेनॉल कितना ग्राम दिया हुआ है? 32. मेथेनॉल का मोलर मास कितना होता है? जोड़ के बताओ यहाँ पे। 32. 1 आएगा 1 आएगा। उसके बाद एथेनॉल की, तो एथेनॉल का बताओ कितना होता है? एथेनॉल का होता है 46 23 दिया हुआ है, 46 है। कितना आएगा? क्या 0.55? 0.5 एक बार चुप हो जाओ। अगर मैं मोल फ्रैक्शन एथेनॉल की बात करूं तो एथेनॉल वाले के मोल को हम ऊपर रखेंगे, बोलो यार, और नीचे क्या करेंगे? टोटल मोल करेंगे। टोटल मोल में एक मोल यह होगा और हाफ मोल यह होगा। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? क्या 1.5? Yes. तो क्या मैं इसको 1/3 भी बोल सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. 1/3 आ जाएगा। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल। आप बताओ मेथेनॉल की कैसे बात करेंगे? मेथेनॉल का मोल कितना है? मेथेनॉल का मोल 1 है। 1. और डिवाइड क्या कर देंगे? टोटल मोल 1.5. क्या हम इसको 3/2 लिख सकते थे क्या? 0.6. तो कितना हो जाएगा? 2 को ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? क्या 2/2 हो जाएगा? अरे हमें इतना मेहनत करना है, इसका कट फिट जाएगा। अब ये बताओ, हम पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं, यानी कि पी मेथेनॉल निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? पी मेथेनॉल इसका प्योर वाला और इनटू एक्स मेथेनॉल। क्या कुछ ऐसे ही होगा क्या? अब पी मेथेनॉल कितना दिया हुआ? पी मेथेनॉल कितना दिया हुआ है? 90 और XM कितना दिया हुआ है? 2/3। कितना आएगा? क्या 60 आएगा? 60. आएगा। अगर मैं पी एथेनॉल की बात करूं तो क्या होगा? पी नॉट एथेनॉल इंटू XE और पी नॉट एथेनॉल कितना दिया हुआ है? 51 दिया हुआ है। और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल कितना दिया हुआ है? 1/3। कितना आएगा? क्या 77 आएगा? सॉरी 70 आएगा क्या? 70। आप बताओ टोटल कितना आएगा? टोटल क्या 60 प्लस 17 कितना आएगा? 77। आप लोग बताओ, आप लोग का फ्रैक्शन में क्यों आ रहा था? जरा बताना जरा। क्योंकि हमने इसको कैंसिल कर दिया था 2/3 और 1/3 अरे यार आप लोग को ये बताओ, आप लोग को टाइम नहीं लगा कैंसिल करने में? लगा ना टाइम? यस कब दिमाग लगाओगे ऐसे कि जो सामने से हर एक चीजें हो रही हैं, तो फिर आप इतना क्यों मेहनत करोगे? क्या हमने कोई मेहनत किया क्या इसमें? सब अपने आप होता गया। और पता है क्या, नीट वाले जानते हैं कि बायोलॉजी वाले इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते। जब बायोलॉजी वाले इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो जाहिर सी बात है यार, वो ऐसा सिस्टम सेट करके देते हैं कि डायरेक्टली क्या हो जाता है? कट जाता है। डायरेक्टली क्या हो जाता है? कट जाता है। क्लियर है? कुछ भी डाउट हो? क्या सबको मेरा नाम पता है क्या? बताओ भाई, क्या सबको मेरा नाम पता है? कौन है कौन ऐसा बोल दो यार, कोई तो ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। क्या सबके पास मेरा नंबर है? रौनक है क्या क्लास में? रौनक, प्रिय भारत,
कोई बात नहीं प्रिय भारत, मैं ग्रुप में रिमाइंडर मैं ही करता हूँ, ठीक है, मैं ही ग्रुप में रिमाइंडर करता हूँ। तो आपको उसको मेरा नाम लिखा होगा, कन्हैया सर नाम लिखा होगा, ठीक है, कन्हैया सर नाम लिखा होगा, आप लोग समझ जाना। आगे बढ़ू क्या? Yes, sir. आगे बढ़ता हूँ। एक और Yes, क्वेश्चन, sir. जरा जरा ये करके दिखाना। ये सेम पिछली बार की तरह होगा। कैसे होगा? जो हमने बोला था ना घर से करके लाना, सेम वैसे ही होगा। सर 140 आ रहा है। बाकी अदर लोग बाकी क्या कर रहे हो? तो बोल दो भाई। अरे हुआ क्या आप लोगों से? हुआ क्या आप लोगों से? नहीं हुआ? अरे नहीं हुआ क्या? मैं बताऊं कैसे होगा? Yes, sir. चलो आप सर लोग यहाँ पे टोटल प्रेशर फाइंड नहीं करना ना? हमें क्या, हमें मोल फ्रैक्शन ओनली फाइंड आउट करना है। देन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ओनली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज फॉर्म पर। सोचो एक बार, सोचो, देखते हैं क्या होता है। सोचो एक बार क्या होता है। नहीं कर पाओगे आप लोग? 704. 104। सर बाकियों का 104. कितना आया? बाकियों का कितना आया? 104। दिव्यांशु अग्रवाल 104। अदर अदर्स बताओ भाई, बाकी लोग सर बताओ। 104. 104। क्या बताया आपने? 104। अब ये बताओ, क्या हमने कुछ ऐसा देखा था क्या? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हम कुछ ऐसा देखे थे क्या? आप बताओ, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था क्या? पीटी वाई ए इक्वल टू क्या था? और एक्स ए। क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा था क्या? पढ़ा Yes, था। sir. अब ये बताओ, ये Yes, जो sir. एक्स है या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, वो भी किस में, पानी में कि हवा में? सर पानी में. पानी में। पानी और वाई ए क्या है? हवा में। फ्रैक्शन ऑफ ए हवा कहाँ में. पे? कहाँ पे? हवा में। क्लियर है? अब ये बताओ, पी नॉट ए क्या है? क्या? प्योर सॉल्व प्योर Pure. और पीटी क्या है? टोटल प्रेशर है। क्या है? Total pressure. आप बताओ, क्या मैं वाई ए को क्या कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या? पी नॉट ए एक्स ए लिख सकता हूँ क्या? Yes, और sir. डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या Yes, मैं sir. पी लिख सकता हूँ क्या? बोलो। Yes, sir. लिख सकता हूँ। Yes, अब sir. यहाँ पे हमारे पास पी नॉट ए है और यहाँ पे एक्स ए है। क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या? पीटी को आप बताओ, हमने एक बार पढ़ा था, पीटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? टोटल प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए प्लस P पी नॉट बी X एक्स बी। XP. क्या हमने ऐसे पढ़ा था क्या? पी नॉट ए एक्स ए
प्लस P naught पी नॉट बी XB. एक्स बी। क्या हमने ऐसे पढ़ा था? और ये बताओ हमसे क्या Yes, पूछ रहा है? sir. फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ए का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, वो भी किस में? वेपर फेज में। तो जो पूछ रहा है हम वही पे वही निकालना है। हाँ जी बताओ यार क्या पूछ रहे हो आप? कोई हैंड रेज किया था? कोई कुछ पूछ रहा था मेरे से? कुछ भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो यार। अब देखो इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं। आप बताओ मैं दोनों साइड के इक्वेशन को क्या कर दूंगा? उल्टा कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? उल्टा कर दिया तो पी नॉट P ए naught A XA. एक्स ए। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? पी नॉट ए एक्स ए बाई पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी बाई P naught पी A नॉट ए एक्स ए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अगर XA. आप पढ़े होंगे तो Yes, sir. लिख सकता हूँ। Yes, sir. इससे कैंसिल हो गया फिर 1 plus Yes, sir. yes. हमारे पास क्या बचा? 1 प्लस P naught B P XB upon P naught A डिवाइडेड बाई पी नॉट ए XA. एक्स ए। XA. क्लियर है? अब ये बताओ कि हमारे पास, एक मिनट रुक जाओ, ये फॉर्मूला को मैं कॉमन करता हूँ। 1 बाई वाई ए है। इसको मैं क्या करता हूँ? स्क्रीनशॉट लेता हूँ और इसको मैं लेके चलता हूँ दूसरे पेज पे। इसको मैं लेके चलता हूँ दूसरे पेज पे, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ और क्वेश्चन को भी लेके आता हूँ अपने साइड। क्वेश्चन को भी, ये बहुत मजेदार है ना? बताओ भाई। Yes, sir. Yes, sir. मजेदार है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन चाहिए। अब देखो, अब ये बताओ कि हमारे पास क्या पी नॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है? क्या पी नॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है? Yes, 80 और sir. पी नॉट बी का 80. वैल्यू कितना दिया हुआ है? 120। 80 mm. बस हमसे हमारे पास एक्स और एक्स ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ। आप बताओ ये क्या दिया हुआ? इनिशियली इक्वल मोल ऑफ ए एंड बी आर टेकन। आप बताओ जितना मोल ए का लिया गया क्या उतना मोल बी का लिया गया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. मान लेते हैं ए का एम मोल लिया गया है, तो बी का कितना मोल लिया गया है? M. M. एम उसका भी। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ए का निकालूं तो एम मोल को ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल कर देंगे, यानी कि एम प्लस एम कितना आएगा? एम बाई 2m, यानी कि कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा क्या? 1/2. Yes, sir. ऐसे ही एक्सबी का कितना आएगा? एक्सबी का भी 1/2 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आओ देखते हैं क्या होगा। 1 प्लस पी नॉट बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 120 120. 1/2 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल, इससे यह कैंसिल। अब 4 बार में इसको कट कर लेते हैं, या 3 टाइम्स में या 2 टाइम्स में। क्लियर है क्या? अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? ये 1 आ जाएगा और ये 1.5 हो जाएगा। 3/2 को करेंगे तो क्या 1.5 आएगा? ओवरऑल कितना आ जाएगा? क्या 2.5 आएगा क्या? Yes, sir. कितना आएगा? 2.5। 2.5 को क्या लिख सकते हो? क्या 5/2 लिख सकते हो? Yes, sir. यानी कि 1/y की वैल्यू 5/2। अगर मैं इसको सीधा करूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? क्या 2.2/5 हो जाएगा क्या? Yes, sir. क्या Yes, sir. 0.4 आंसर आएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। No, sir. सानू, क्या मेरी बातें क्लियर हुई हैं? जो पिछला वाला क्वेश्चन था ऐसा ही होगा ना? Yes, sir. सानू बताओ भाई, Yes, sir. जो पिछला वाला क्वेश्चन था जो आप बोले थे ऐसे ही होगा ना? उसको सॉल्व कर Yes, दूं या sir. फिर करोगे आप लोग उसको? सर हो जाएगा सर, फॉर्मूला में हो थोड़ा जाएगा। दिक्कत आ रही थी, हो गया। क्या? Yes, सर हो जाएगा। अब फॉर्मूले को यूज करना आ गया, फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे हम लोग? Yes, sir. ठीक है यार, बस यही चाहिए था कि आप लोग फॉर्मूले को यूज करना सीख लो। बाकी आप लोग से कोई उतना उम्मीद नहीं है। ठीक है, ये हमने सब चीज पढ़ लिया, इस पे क्वेश्चन आएगा, कर लोगे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब आता है sir. एजियोट्रॉप। क्या आता है? एजियोट्रॉप आता है। क्या मतलब होता है एजियोट्रॉप का? ध्यान से देखना। तो एजियोट्रॉप जो होता है ना, ये भी बाइनरी मिक्सर होता है। यह भी क्या होता है? बाइनरी मिक्सर होता है। ध्यान से देखो, आप बताओ, अगर मान लो मैंने राउल्ट लॉ बनाया, क्या बनाया? राउल्ट लॉ बनाया। तो राउल्ट लॉ, ये ऐसे राउल्ट लॉ जाएगा। तो आप बताओ अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो राउल्ट लॉ के ऊपर से जाएगा, और नेगेटिव डेविएशन होगा तो नीचे से जाएगा। राउल्ट लॉ के नीचे से जाएगा। आप बताओ, जो पॉजिटिव डेविएशन होगा इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इसका कम है या फिर ज्यादा है?
कम है। कम है। ज्यादा देखो अगर राउल्ट लॉ का पॉजिटिव डेविएशन है, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है। आप बताओ बॉइलिंग पॉइंट कम है तभी ना थोड़ा सा हीट देने पे बॉयल हो जाता है। जब बॉयल होगा तो वेपर बनाएगा, वेपर बनाएगा तो प्रेशर लगाएगा, तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा। अगर बॉइलिंग ज्यादा। पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। ज्यादा। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो राउल्ट लॉ के ऊपर से जाने लगेगा, या राउल्ट लॉ के ऊपर से जाने लगेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन। क्या किसी को कुछ डाउट है क्या? No, sir. कोई डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है कि एजियोट्रॉप क्या होता है। तो आप बताओ कितना बड़ा ग्राफ है, कितना बड़ा ग्राफ है। अब ये बताओ किसी ना किसी पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? क्या सभी पॉइंट पे पॉसिबल है क्या Yes. इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो, या फिर किसी एक पॉइंट पे? एक पॉइंट पे। देखो सर किसी इतना एक तो पॉइंट पता है कि राउल्ट लॉ के ऊपर से जा रहा है, सबके सब ज्यादा होंगे, लेकिन किसी एक पॉइंट पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मान लो कि इस यस मैक्सिमम। पॉइंट पे मैक्सिमम है, क्या इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन भी तो क्या होगा? फिक्स होगा क्या? यस सर। यस क्या सर। क्या सभी पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। नो सर। इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन अलग होगा, इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा। तो ये बताओ जिसपे टॉप ग्राफ बन रहा है वह क्या होगा? उसका मोल फ्रैक्शन फिक्स होगा और Yes, sir. उसका टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर भी फिक्स होगा। अब ये बताओ मोल फ्रैक्शन फिक्स होने का क्या मतलब है? कि इतना फिक्स होना चाहिए कि हमें पानी कितना लेना है, अल्कोहल कितना लेना है, हमें पता कि ऐसा नहीं कि हम कुछ भी ले सकते हैं। उसका कॉन्स्टिट्यूएंट फिक्स होना चाहिए कि हाँ इतना पानी और इतना अल्कोहल लेंगे तो मैक्सिमम ग्राफ बनेगा। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। देखो क्या बोलता है ये, ध्यान से देखना। बोलता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बोलता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग का क्या मतलब है? बॉइलिंग पॉइंट कम। जब बॉइलिंग पॉइंट कम इसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा, और वेपर प्रेशर ज्यादा इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन का जाहिर सी बात है किसी ना किसी पीक पे सबसे हाईएस्ट होगा, और सबसे हाईएस्ट का क्या मतलब है? सबसे हाईएस्ट का मतलब है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट फिक्स होगा, यानी कि कितना उसका मोल फ्रैक्शन लेफ्ट वाले का होगा, कितना राइट वाले का होगा। टेम्परेचर भी क्या होगा? टेम्परेचर भी फिक्स होगा। ध्यान से देखो एग्जांपल देखो क्या है। द सॉल्यूशन व्हिच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, द सॉल्यूशन व्हिच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम, आप बताओ यह सबसे लार्ज यही तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ना, ऊपर वाला। यस सर। हाँ अब देखो जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप at a specific composition, at a specific composition. The solution which show a large positive deviation from Raoult's law form minimum boiling azeotrope at a specific composition. क्या बातें क्लियर? क्या कंपोजिशन भी क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। एग्जांपल देख लो, वाटर और एथेनॉल का एक मिक्सर है, वाटर और एथेनॉल का एक मिक्सर है। जब 95% एथेनॉल होता है ना, आप बताओ जब 95% एथेनॉल होगा तो 5% क्या होगा? 5% पानी होगा। यस सर। यस सर। यस सर। उस टाइम पे एजियोट्रॉप बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं, और उस टाइम टेम्परेचर कितना है? 351.15 है। क्या बातें क्लियर हो गई? यस सर। अगर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा तो वह पॉजिटिव डेविएशन वाला हुआ या फिर नेगेटिव डेविएशन वाला होगा? पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है बातें? ये डाउट है किसी को? नो सर। किसी को भी कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये देख लेना एजियोट्रॉप कंपोजिशन की बात करें, इस वाले कंपोजिशन पे क्या है यह। अब अगला आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग का क्या मतलब है? बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम का क्या मतलब है? Yes, आप sir. बताओ
जब टूट नहीं रहा होगा बॉन्ड, जब बॉन्ड नहीं टूट रहा होगा तो हम नीचे से और एनर्जी लगा देंगे, और जब और एनर्जी लगाएंगे तो आप बताओ क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या फिर घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन वाला है कि नेगेटिव डेविएशन वाला है? नेगेटिव डेविएशन। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो जाहिर सी बात है राउल्ट लॉ के नीचे से जाएगा। तो इसका भी वही सीन है, द सॉल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ specific composition. The solution that show large negative deviation from Raoult law form maximum boiling azeotrope at a specific composition. ये बातें क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर मिक्सर contain 68% नाइट्रिक एसिड फॉर्म एंड एजियोट्रोप विथ बॉइलिंग पॉइंट इतना। आप बताओ क्या नाइट्रिक एसिड और वाटर मिक्सर का अगर नाइट्रिक एसिड 68% होता है तो क्या वह वाटर के साथ एजियोट्रोप बनाता है क्या? यस सर। यस। क्या वाटर के साथ एजियोट्रोप बनाता है क्या? तो वही क्या होगा, वही हमारे पास होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का क्या मतलब है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ नीचे से जाएगा, और ग्राफ नीचे से जाएगा तो आप बताओ क्या प्रेशर ज्यादा होगा या फिर कम होगा? कम होगा। अगर ये ग्राफ नीचे से जा रहा है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव डेविएशन वाला है क्या? यस सर। नेगेटिव डेविएशन वाला है क्या? ये नेगेटिव डेविएशन वाला। यस सर। एक मिनट आप लोग रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए नहीं मतलब कि 1 मिनट के लिए आप लोग रुक जाओ। एक मिनट के लिए आप लोग रुक जाओ। एक क्वेश्चन दूं मैं, करोगे आप लोग? यस सर। जरा इसको आप लोग सॉल्व करने दो। दिख रहा है क्या? यस। थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग, जूम कर लेना। हुआ क्या? हुआ क्या आप लोगों से? किसी से हो भी रहा है कि नहीं? यस सर कर रहे। करो करो यार। करो आप लोग। करो आप लोग, बताओ जरा आंसर बताओ। आप लोग बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहे हो। आंसर बताओ जल्दी। अब तो नहीं बनेगा आप लोग से। अरे ये कर लो यार। सर 0.033। 0.033
033. 033. चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लोग लिखो। आप लोग चैट बॉक्स में लिखो इसको। कर लिया क्या आपने? सिंपल सी बात है, ये क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। बोल रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ एन सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी इतना। किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना दिया हुआ है, इसका मतलब पीटी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 24.9 mmHg। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? मान लो कि पीटी बराबर क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, कुछ ऐसे होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इतना एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है क्या? बोलो यार, आप कैसे किए ये बताओ, Yes, sir. कैसे किए हो आप लोग, कैसे सॉल्व हुआ है ये? अरे बोलो यार, कोई भी तो बता दो। किसी ने नहीं किया सही, किसी ने भी नहीं किया। Sir, Rawls law के concept से. किसके कॉन्सेप्ट से? हाँ करो Rawls law. करो करो करो, राउंड से करो। नहीं होगा ये आप लोग से, छोड़ो इसको, Sir, कर लेना। फिर mole fraction of. हाँ हो जाएगा, कर लेना, ठीक है। अब ये देखो आगे हम पढ़ Yes. लेते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? अब हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो क्या होता है सॉल्युबिलिटी, कोई बताएगा मुझे? कोई मुझे बताएगा सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबल होने की एबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना, किसी भी चीज का घुलना। अगर मान लो हमारे पास दो चीज है, एक सॉल्यूट और एक क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है कि नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो देखो सॉल्युबिलिटी में क्या दिया हुआ है हमारे पास, पहला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब कोई भी सॉलिड है क्या किसी किसी लिक्विड में मिक्स हो सकता है कि नहीं। देखो तो सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन देख लो। solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in specific amount of solvent। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर क्या है, पानी है, और हम इसमें 1 kg अगर मैं NaCl घोल दूं और इससे थोड़ा सा भी ज्यादा डाल रहा हूं तो ये घुल नहीं रहा, मिक्स नहीं हो रहा है, तो यह 1 kg क्या होगा, इसका सॉल्युबिलिटी होगा। यानी कि यह मैक्सिमम 1 kg को ही क्या कर सकता है, अपने अंदर मिक्स कर सकता है। क्या मैं इससे ज्यादा लूंगा तो ये हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। No, हो sir. पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऐसा चीज है कि हम मैक्सिमम कितना घोल सकते हैं, मैक्सिमम क्या करते हैं, कितना घोल सकते हैं, वही क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है। अब सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी नेचर ऑफ सॉल्यूट पे और सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। आप बताओ कि मान लो कि मैं नमक को पानी में घोलना चाहता हूँ और पानी में चीनी भी घोलना चाहता हूँ, तो कोई ऐसा चीज है जो जल्दी घुल जाता है, कोई ऐसा चीज है जो जल्दी नहीं घुलता है। तो सबसे बड़ी बात है ना, किसी चीज में कोई चीज मिक्स होता है ना तो दोनों का रोल होता है। वाटर उसमें घुलना चाहता है कि नहीं चाहता है, वाटर यानी कि सॉल्वेंट पे डिपेंड करना, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो घुलना चाहता है अपने अंदर कि नहीं चाहता है। तनिषा एक बार माइक खोल दो। सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कि वह अपने अंदर उसको मिक्स करना चाहता है कि नहीं चाहता है, और सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है कि वह उसमें मिक्स होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है। क्लियर है क्या? यस सर। एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल्स लिखा है लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि अपने जैसा सबको डिजॉल्व करता है। देखो क्या लिखा, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर, यानी सोडियम क्लोराइड और शुगर क्या हो जाते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। जबकि नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन डू नॉट, यानी कि नेप्थलीन और एंथ्रासीन डिजॉल्व नहीं होते। डिजॉल्व कौन कौन होता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर।
On other hand, naphthalene and anthracene dissolve readily in benzene but not sodium chloride. जैसे कि ध्यान से सुनो, इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है हमारे पास यह पानी है और हमारे पास क्या है, यह बेंजीन है, दोनों सॉल्वेंट है। तो जो पानी है ना, वह सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज को क्या कर लेता है, घुला लेता है, लेकिन वही बेंजीन क्या करता है, बोलता है भाई हम नहीं घुलने देंगे। और जबकि नेप्थलीन और एंथ्रासीन को बेंजीन घुला लेता है और पानी बोलता है कि हम नहीं घुलने देंगे। पता है क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है ना, वह चाहता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही हमको घुला जाए। जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट होता है वो कहाँ चाहता है कि हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घोला जाए, और जो नॉन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है वो किसमें चाहता है, और इनऑर्गेनिक में ही घोला जाए। इसलिए बोला लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि जो जैसा होता है उसको वैसे ही घुलता है। क्या आप लोग के साथ ऐसी फ्रेंडशिप हुई है क्या कि लाइक मतलब गधे को गधा दोस्त मिल गया, खराब को खराब दोस्त मिला, ऐसे होता है ना? नई आइडिया आप लोग को? यस सर। नई आइडिया क्या आप लोग को, बताओ भाई। सर होता है। तो आप लोग को कैसा दोस्त मिला? सर मिक्सचर। अरे आपके दोस्त भी सुनेंगे ना, फिर पता चलेगा कि मुझे क्या होता है। ठीक है, तो उनको मत सुनने दे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब हम बात करते हैं किसके टेम्परेचर की बात होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्या? अगर हम टेम्परेचर, मान लो कि हमारे पास पानी है और पानी में 1 kg मैंने चीनी क्या कर दिया, एकदम घोल दिया। क्या कर दिया, एकदम घोल दिया। उसके बाद चीनी नहीं घुल रहा है, लेकिन क्या मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो और भी चीनी घोल सकता हूँ क्या? यस सर, यस सर, इसका मतलब क्या है, Yes, sir. सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने Temperature. पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाती है। बढ़ जाता है। क्लियर है बात? यस क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, और टेम्परेचर कम करने पे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। घट जाएगी। Common है। डाउट है किसी को? डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. कोई डाउट नहीं। अगला आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे? तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या होता है, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, खासकर किस पे, सॉलिड पे और लिक्विड पे। सॉलिड और लिक्विड पे क्या कोई प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा क्या घोलने में? नो सर। नहीं पड़ेगा। No, लेकिन sir. क्या गैस पे पड़ेगा? गैस पे पड़ेगा। Yes, sir. गैस पे पड़ेगा। Yes, sir. केवल और केवल Yes, केवल और केवल किस पे नहीं पड़ेगा, सॉलिड और Solid. लिक्विड पड़ेगा। लेकिन गैस Solid पे पड़ेगा। पड़ेगा। किसी को कुछ डाउट हो तो बता सकता है यार, किसी को No, कुछ sir. भी डाउट हो, कहीं से sir. भी डाउट हो, कहीं का भी डाउट हो आप। हाँ जी, गैस का एग्जांपल दे दीजिए। अभी हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे ना, तो Yes, हेनरी लॉ में क्या होता है, हेनरी लॉ गैस इन लिक्विड होता है, तो उसमें हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। और भी कुछ बताओ भाई, और भी कुछ बताओ। अब देखो, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हमने ये पढ़ लिया। यस आप सर। लोग ये थ्योरी वगैरह थोड़ा सा पढ़ लेना, थ्योरी वगैरह सब थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ लेना। Yes, sir. अब आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आप यही पूछ रहे थे ना, यस सर। आप यही पूछ रहे हैं ना। देखो क्या लिखा हुआ है, सर्टेन गैस आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कुछ गैस होते हैं जो वाटर में बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। एग्जांपल NH3, HCl। अब देखो, सर्टेन गैस आर CO2. soluble in water, सर्टेन गैस आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि यह क्या है, बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल है, और कुछ गैस क्या है, बहुत ही कम सॉल्युबल है। कम। ठीक है, ठीक है। एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में हमारे पास है हीलियम है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। आप बताओ वाटर में सबसे ज्यादा अच्छा मिक्स कौन हो जाएगा, NH3 और HCl। और अच्छे से मिक्स कौन नहीं होगा, O2, N2 एंड हीलियम। अब देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कम या ज्यादा करेंगे तो सॉल्युबिलिटी पे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा।
लेकिन क्या यही चीज प्रेशर हम घटाते या कम करते थे सॉलिड या फिर लिक्विड में, तो वहां पे कुछ फर्क पड़ता था क्या? No, sir. No, नहीं sir. पड़ता था। No, sir. गैस के केस में फर्क पड़ेगा, गैस के केस में फर्क पड़ेगा ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास क्या है, एक डब्बा है और डब्बे में क्या है, पानी है, डब्बे में क्या है, पानी है, और इस पानी में मैंने ऑक्सीजन को क्या किया, घोल दिया। आप बताओ अगर मैं ऊपर से यहाँ पे प्रेशर लगाऊंगा तो क्या ऑक्सीजन बाहर निकल पाएगा क्या? Yes, sir. अरे मैं ऊपर प्रेशर ऐसे लगा दिया, क्या No, ऑक्सीजन sir. निकल पाएगा? Sir, नहीं मैं निकल अंदर पाएगा। अरे ऑक्सीजन अंदर है, मिला हुआ नहीं है, निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा ना। तो आप बताओ क्या मैं अगर Yes, sir. प्रेशर लगाऊंगा तो क्या ऑक्सीजन, क्या सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन प्रेशर कम किया तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। घट जाएगी। घट जाएगी। क्लियर है? घट जाए। अब ये देखो, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, ये सब धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे, उछल कूद करना स्टार्ट करेंगे। बोलो यार, Yes, तो आप sir. बताओ सॉल्युबिलिटी बढ़ी या फिर कम? सर घट जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम 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 हो हो जाएगी। और टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। ये बात बढ़ेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? सर क्लियर है। Yes, ध्यान sir. से देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इंक्रीज प्रेशर, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज। ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ गैस प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीज एंड डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, एक्सोथर्मिक इन नेचर का क्या मतलब है, उसमें से एनर्जी Heat evolves. रिलीज होगा। एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। कोई डाउट है क्या किसी को? हाँ. किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है। डन। अब अगला हमारा आता है हेनरी लॉ। क्या आता है, हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, ये सब पढ़ के आना है। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है, ये सब चीज पढ़ के आना है। बोलो यार, Yes. Yes, sir. पढ़ के आओगे ना आप लोग, Yes, sir. पढ़ के आओगे ना आप लोग सभी कोई, पढ़ के आना। ये बताओ Yes, sir. क्लासेस कैसा लगा, क्लासेस कैसा लगा, क्या सब चीज समझ आया? Yes, बहुत sir. बढ़िया। Yes. मेरा टोन समझ आता है? ऐसे ऐसे लोकल लैंग्वेज आपको लगता होगा ना, हाँ एकदम लोकल लैंग्वेज में, एकदम देसी भाषा में समझाते हैं, बताओगे? Yes, sir. तो आप लोग से मतलब कोई भी कुछ भी दिक्कत होगा आप लोग बता सकते हो, मेरे से आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, सानू वो क्वेश्चन हो जाएगा ना जो आपने दिया है? Yes, sir. Yes, sir. हो गया. Yes. हो गया क्या? Yes, sir. एक बार रुक जाओ, मैं आप लोग को ये पीडीएफ सेंड कर दूं आज के क्लास का। कोई भी जाना पहले कंफर्म करना तभी जाना, सभी कोई कंफर्म करना तभी जाना। अभी आप लोग रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, एक बार पीडीएफ हो जाने दो, बन जाने दो, फिर सभी कोई कंफर्म करेगा तभी जाएगा, वैसे नहीं जाएगा, वैसे मैं जाने नहीं दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। यार एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, पीडीएफ नहीं बन रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? मेमोरी फुल होगी। क्या नहीं, मेमोरी फुल नहीं है यार, ये लैपटॉप का मेमोरी और काफी ज्यादा है, ये लैपटॉप का मेमोरी है और काफी ज्यादा। हाँ एक बार पीडीएफ बन गया तो जस्ट मिनट आप लोग को, ये बताना कि आपके ग्रुप में चला गया क्या? No, sir. अभी नहीं आया। No, sir. No. Yes, sir. नो सर। Yes, sir. आ गया. Yes, sir. आ गया। अब बताओ जिसकी में नहीं पहुंचा, अब बताओ अब चला गया Yes, sir. आ गया. क्या? सबका आ डन गया है? सर। सबका डन है? Yes. यस सर। चलो ठीक है यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा लगा तो हम सब देखो यार। Thank you, sir. Okay. Thank you. थैंक्स सर, बाय। Thank you, sir. Bye.
बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. सोनम, आप लेट ज्वाइन किए हो क्या? सोनम, सोनम मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। आप लेट ज्वाइन किए हो क्या? नहीं सर, अभी थोड़ी देर पहले लेफ्ट की थी। अच्छा ठीक है, सब चीज समझ आया है ना? जल्दी से हो गया। Yes, सब sir. चीज समझ आया है ना? ठीक है।